हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली हिंदी समाचार पत्रों का विश्लेषण करता हूं। प्रभात खबर हो, बीबीसी हिंदी हो, हिंदुस्तान हो और दैनिक जागरण हो, इन सभी न्यूज़पेपर, इन सभी समाचार पत्रों से जो भी प्रमुख प्रश्न बनते हैं उन सारे प्रश्नों का चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करता हूँ। आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि ये जो मुहिम है हर लोगों के पास पहुँच पाए। तो शुरू करते हैं समय को न लेते हुए। डेली न्यूज़ से जुड़े रहिएगा तो पिछला जो न्यूज़ की चर्चा हुई होगी उसका कहीं ना कहीं अंश, कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्ट अगले न्यूज़ में मिलेगा। जैसे ये जो न्यूज़ आप लोग स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये न्यूज़ हम लोग 2-3 दिन पहले चर्चा किए थे कि विराट कोहली एक मुहिम चलाए हुए हैं। केटो नामक एक प्लेटफॉर्म बनाए हुए थे, इन दिस टुगेदर एक कैंपेन चलाए हुए थे। उस कैंपेन के अंतर्गत बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करने का काम कर रहे थे ताकि कोविड के मरीजों की इलाज की जा सके। कोविड के लिए अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जा सकता है, अलग अलग तरह का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, मतलब कि बहुत सारी दवाइयाँ खरीद के कोविड के मरीजों की इलाज की जा सकती है। तो उस दिन लक्ष्य था विराट कोहली का 7 करोड़ रुपया मतलब कि इकट्ठा करने के लिए। लेकिन आने वाले समय में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 11 करोड़ रुपया उस फंड में, उस चीज़ में इकट्ठा हो चुकी है। विराट और अनुष्का ने जुटाई है 11 करोड़ रुपया। तो ये दोनों जो फंड है उस फंड में 11 करोड़ रुपये भारतीय क्रिकेट कप्तान के विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने भारत में कोरोना के राहत कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए अपने अभियान में करीब 11 करोड़ रुपया दोनों ने जुटा ली। खुद ने 2 करोड़ रुपये दिए, यानी कि दोनों ने खुद 2 करोड़ रुपये दिए और अलग अलग तरह के संस्था इसमें पैसा दी, बहुत सारे लोग पैसा दिए और तब जाके 11 करोड़ रुपया व्यवस्था हो चुका है। ये कार्य कोविड के मरीजों के लिए बेहतर सुविधा के लिए काम किया जाएगा। तो अच्छी पहल है, आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज़ था ना, पिछले मैंने वीडियो में चर्चा किया था, उसका ही कुछ शेष भाग है। उस दिन लक्ष्य था, उस दिन ये बताया गया था कि इस कैंपेन का नाम क्या था, तो इन दिस टुगेदर, ये याद रखना होगा। केटो नामक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए परीक्षा में इम्पोर्टेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो न्यूज़ है ना, ये भी न्यूज़ पिछले दिन से ही चर्चा में चल रही है। रोज़ के न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ यहाँ का मिल रहा है। इजराइल और हमास के बीच और बड़ी हिंसा, युद्ध की आशंका तेज। अब तो युद्ध होने लगी है, अब तो युद्ध होने लगी है, लेकिन इजराइल एक देश है जहाँ की राजधानी हम बताए थे जेरूशलम है और तेल अवीव भी बहुत सारे देश मानता है। भारत अभी तेल अवीव मानता है। इजराइल में यहूदी धर्म के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। वहाँ एक बगल में फ़िलिस्तीन देश है, वहाँ का एक संगठन है हमास, जिसको अलग अलग देश, अलग अलग संस्था उसको आतंकवादी संगठन के रूप में मानती है। गाज़ा पट्टी ही एक विवाद का जड़ है। जो ये गाज़ा पट्टी है ना, यही विवाद का जड़ है। गाज़ा पट्टी के लिए ही विवाद हो रहा है। गाज़ा पट्टी में फ़िलिस्तीन चरमपंथियों और इजरायली की सेना के बीच में हिंसा और तेज़ हो गई है। दोनों देशों की ओर गोलीबारी और रॉकेट से हमला किए जा रहे हैं। इजराइल के हवाई हमले में अब तक 53 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 13 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इजराइल की सेना का दावा है कि उनके हमले से कई चरमपंथी भी मारे गए हैं। वही हमास और अन्य बंदूकधारी चरमपंथियों ने गाज़ा से इजराइल की ओर मतलब 1050 से अधिक रॉकेट दाग चुके हैं। यानी कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में युद्ध की आशंका बढ़ रही है। युद्ध जैसी परिस्थिति आ चुकी है। दोनों देश अपना अपना रॉकेट चला रही है, उनमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। तो इसका इम्पोर्टेंस हम क्या बताए थे कि इजराइल में अल अक्सा मस्जिद है, जो कि मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है मुस्लिम धर्म के लिए। और यहाँ से एक ऐसा भी बताया जाता है कि मक्का मदीना से मोहम्मद साहब पैदल यात्रा किए थे मदीना के लिए, यानी इजराइल से एक रात में मक्का मदीना के लिए एक रात में रास्ता तय किए थे। ये पवित्र स्थान तीनों मुस्लिम धर्म का भी पवित्र स्थान है, यहूदी धर्म का भी पवित्र स्थान है और क्रिश्चियन धर्म का भी पवित्र स्थान है। तो ये इम्पोर्टेंस है। और जो भी चर्चा में चलता है, जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ हो या नेशनल न्यूज़ हो, जो भी बहुत ज़्यादा चर्चा में चलता है, उसका विश्लेषण, उसका जो इम्पोर्टेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बढ़ जाता है। तो इजराइल से हमेशा प्रश्न, गाज़ा पट्टी से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज़ है बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके लिए मैं प्रॉपर एक अच्छा अलग से वीडियो लेके आऊँगा ताकि डिजिटल रूप से कैसे शिक्षा प्राप्त कर सके गांव के बच्चे, और जितने भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं वो बच्चे कैसे डिजिटल रूप से मतलब कि शिक्षा प्राप्त कर सके। सरकार का बहुत सारा योजना है। देखिए, कोविड के संक्रमण की वजह से कक्षा संचालन में बाधा आने के कारण कक्षा 1 से 12वीं तक, यानी प्रथम से 12वीं तक ऑनलाइन शिक्षण की दृष्टि से काम किया जा रहा है। ई लोटस यहाँ पे एक एप्लीकेशन
सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। मैं पिछले वीडियो में बताया था ELOTS। ये एप्लीकेशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसको चेक करेंगे। वो कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की पूरी अध्ययन सामग्री दी गई है और क्लास DD बिहार पे चल रही है। 2 करोड़ स्कूली बच्चों के लिए करीब 4 लाख से अधिक शिक्षक का फ़ायदा होगा। यहाँ पे अलग मोबाइल पोर्टल लॉन्च की गई है और यहाँ पे 1-2 पॉइंट इसमें क्या है कि प्रत्येक कक्षा के लिए प्रत्येक विषय की पठन सामग्री उपलब्ध है। प्रत्येक कक्षा का आधुनिक सिलेबस दिया गया है। कैचअप कोर्स मौजूद है। स्किल डेवलपमेंट के विषय भी सामग्री है। अन्य सभी सामग्री वेबसाइट की भांति यूट्यूब पर भी है। वेबसाइट और शिक्षण सामग्री अलग अलग तरह से व्यवस्था की जा रही है। तो ये सरकार का अच्छा पहल है जो कि डिजिटल रूप से कोई भी बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है। कहाँ से प्राप्त कर सकता है तो यहाँ पे मैं फिर से डिनोट कर देता हूँ। ई-लाइब्रेरी नाम का एक एप्लीकेशन है जहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग वीडियो एक ला दूँगा, ठीक है। देखिए ये जो न्यूज़ है, इजराइल और हमास के बीच में बढ़ी हिंसा युद्ध की आशंका तेज, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जताई चिंता। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना एक संस्था है जो कि युद्ध, उसी न्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए इजराइल जो है ना, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रही है, इसके लिए UNO जो एक संस्था है पूरे विश्व में शांति कायम करने के लिए बनाई गई थी। ये संस्था जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था 1945 में, उसी के बाद ये संस्था बनाई गई ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, पूरे देश में शांति स्थापित की जा सकती है। उसका एक मतलब कि पार्ट है सुरक्षा परिषद जो कि पूरे देश में शांति स्थापित बहाल करने का काम करती है और इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी चिंता व्यक्त कर रही है और अलग अलग तरह से अपनी मीटिंग कर रही है। तो इसी को बात को चर्चा में बताया गया है। यहाँ पे इजराइल गाजा में 53 लोगों की मौत हो गई है, इसमें 13 बच्चे 3 महिलाएं। इसी सब बात को 1050 रॉकेट आदि इसमें डाल दी गई है। फिलिस्तीन चरमपंथी और इजराइल की सेना के बीच में हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की आशंका स्थित अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा झड़प के बाद शुरू हुई। अल अक्सा मस्जिद को मुसलमानों और यहूदी दोनों का पवित्र स्थल माना जाता है। यहूदी और मुस्लिम दोनों का पवित्र स्थल माना जाता है। एक पार्ट में मुस्लिम धर्म का पूजा अर्चना की जाती है, जो भी की जाती है, और यहूदी धर्म दोनों व्यक्ति का पवित्र स्थान है। तो इसी के बीच में हिंसा शुरू हो गई है और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूरी तरह से इस पर, यहाँ पे एक न्यूज़ है, हिंसा ने 2014 के गाजा युद्ध की याद दिलाई। 2014 में इस तरह की ही परिस्थिति देखने को मिली थी और फिर आज जो हम लोग 2021 में देख रहे हैं तो वही चीज़ को दोहराने का काम किया है। गाजा में आते रॉकेट और इजराइल के हवाई हमले ने बुधवार को 2014 के उस संघर्ष को याद दिला दी जो 50 दिनों तक चला था। 2014 में एक युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, लगभग 50 दिनों तक युद्ध चला था। दोनों पक्षों के बीच में शुरू हुई मौजूदा संघर्ष के अभी खत्म होने का आसारा नज़र नहीं आ रहा है। रॉकेट के घनी आबादी वाले तेल अवीव में भारी तबाही मचाई है। तेल अवीव वही इजराइल की राजधानी, कुछ देश इजराइल की राजधानी तेल अवीव मानते हैं, मैं फिर से बता देता हूं, और कुछ देश इजराइल की राजधानी जेरूशलम मानते हैं। तो तेल अवीव में भारी तबाही मची हुई है और UNO पूरी तरह से तत्परता के साथ काम कर रहा है ताकि इस संघर्ष को हम लोग रोक पाएँ। दोनों देशों के बीच का जो संघर्ष है इसको हम लोग रोक पाएँ। देखिए केरल के रहने वाली एक महिला की मौत, वही जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो सभी कि संकट बढ़ रहा है, जो युद्ध हो रही है, उसी युद्ध में एक गाजा से फिलिस्तीन और चरमपंथियों के रॉकेट के हमले में इजराइल के 30 वर्षीय भारतीय महिला की मौत हो गई। एक भारतीय महिला है केरल के इडुक्की जिले के रहने वाली है सौम्या संतोष। इजराइल के एस्केलोन के घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला की देखभाल करती हैं। सौम्या पिछले 7 साल से यहाँ रह रही है। एक केरल की महिला है जो कि भारतीय है, वहाँ प्रवासी के रूप में रह रही है, उनकी मौत हो गई है। इस तरह का न्यूज़ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर में प्रदर्शन, अलग अलग देश फिलिस्तीन के समर्थन में अलग अलग देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। न्यूयॉर्क से लंदन तक और कराची से रबात तक फिलिस्तीन के समर्थन में हज़ारों लोग प्रदर्शन किया। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में सैकड़ों लोग एकत्रित हुए और इजराइल के हमले की निंदा की, फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दक्षिण अफ्रीका में भी ये प्रदर्शन किया गया। अलग अलग देशों में ये प्रदर्शन की जा रही है ताकि ये युद्ध विराम हो जाए, ये युद्ध ख़त्म हो जाए और दोनों देशों के बीच में समन्वय स्थापित हो। हिंसा को रोकने की अपील, हिंसा को रोकने की अलग अलग तरह से जेरूसलम का माउंट मंदिर में हो रही हिंसा को लेकर भारत चिंतित है। शांति की अपील, भारत भी शांति की अपील कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, ब्रिटेन और EU ने हिंसा पर रोक लगाने की अपील। यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और ब्रिटेन, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन,
EU जिसकी राजधानी बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, ये भी अलग अलग तरह की संस्था है जो कि सोच रही है, अपील कर रही है ताकि ये इसको रोका जा सके। और यहाँ पे मुस्लिम संगठन एकजुट हुए, मुस्लिम सऊदी अरब और इजराइल को लेकर सख्त दी चेतावनी। पाकिस्तान समेत 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन ने इजराइल की निंदा की। IEL इस्लामिक सहयोग संगठन एक संस्था है, इस्लामिक सहयोग संगठन एक संस्था है जो कि इजराइल की निंदा की है और इसमें 57 देश है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि इस्लामिक सहयोग संगठन में कितने देश है, तो 57 देश है। इसका अध्यक्षता कौन करता है, तो सऊदी अरब करता है। तो ये न्यूज़ यहाँ तक ख़त्म हो गई। मुझे विश्वास है कि ये सारी न्यूज़ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बताएं, ताकि रोज़ आप लोगों को 10 या 12 मिनट में पूरी न्यूज़ का विश्लेषण मिल जाए। और इसको अच्छे तरीक़ा से, अभी थोड़ी सी वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इन सारी प्रॉब्लम को धीरे धीरे मैं दूर कर पाऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।